Good morning, class 4. Welcome your SST class. Let's start your chapter number 12. Our water resources. Water of sources of water. इसके अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर में sources of water, water availability, river, lake, ponds, wells, tube wells, dams, rainwater harvesting, shortage of water. Water is precaution. Humans being plant and animals need water to live. वाटर क्या है, बहुत ही कीमती है ना। और ह्यूमंस क्या करते हैं, उनको जीवित रहने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, और अपने को अपन ड्रिंक वाटर पीने के लिए पानी चाहिए होता है। वी आल्सो नीड वाटर टू बाथ, वॉश क्लॉथ एंड कुक और फूड एंड मैनी अदर डे टू डे एक्टिविटीज। वाटर अपने को बाथ के लिए चाहिए होता है, वॉश क्लॉथ के लिए, कुक फूड और मैनी अदर डे टू डे एक्टिविटीज अपने को वाटर की आवश्यकता होती है। फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप, और फार्मर को किस लिए वाटर चाहिए होता है, अपनी क्रॉप ग्रो करने के लिए। Water is needed in the factories to run the machines and to make different things we need. और अलग अलग फैक्ट्रीज में वाटर चाहिए होता है, और अलग अलग अपने को वाटर की आवश्यकता होती है। फिर आपके नेक्स्ट है इसमें ना सोर्स ऑफ वाटर। वाटर इज ए रीन्यूएबल सोर्सेज। वाटर क्या है, रीन्यूएबल सोर्सेज है। इट मेक दैट फ्रेश वाटर ऑन अर्थ गेट रीन्यूड व्हेन एवर इट रेन्स। और ये क्या बनता है, जब भी रेन होती है, बारिश होती है, तो उसका अर्थ पे जो होता है वो फ्रेश वाटर जो होता है वो रिन्यूड हो जाता है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 क्या है, सरफेस जो कवर्ड है वो वाटर है। इट इज प्रेजेंट इन ओशन, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स। और ये कहाँ का है, ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स। देयर आर मैनी रिवर इन अवर कंट्री। बहुत सारी कंट्री रिवर्स है अपनी कंट्री में। रेनफॉल इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, और रेनफॉल जो है वो वाटर का नेचुरल सोर्स है। रेन वाटर फिल्स रिवर, लेक, पॉन्ड, सम ऑफ इट सीप्स इन द ग्राउंड टू मेक ग्राउंड वाटर। और इसमें क्या है, रेन वाटर से क्या होता है, जो फिल हो जाती हैं रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, और इसमें से कुछ जो है वो ग्राउंड वाटर बनने के लिए कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में। फिर उसके बाद में आपके वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर की जो उपलब्धता होती है, कहाँ से अपने को वाटर प्राप्त होता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ह्यूमन एक्सेस दिस वाटर इन डिफरेंट वेज। वाटर क्या है, वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थ की सरफेस पर अनइवनली, असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ह्यूमंस इसे वाटर को डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीकों से प्राप्त करते हैं। पीपल हु लिव नियर रिवर्स टेक वाटर फ्रॉम द रिवर। और जो पीपल्स रिवर के किनारे रहते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ वो किसी रिवर से पानी लेते हैं। सम पीपल हैव टू वॉक फॉर माइल टू गेट पॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो आपको पिक्चर दे रखी है, अपने पॉट अपने सिर के ऊपर रख के वुमेन्स क्या कर रही हैं, वाटर लेने के लिए जा रही हैं। Some draw it from wells, some pump out the water from the well। और पंप से कुछ क्या होता है, पंप से वाटर को उसमें कुएं में से पानी को निकालते हैं। उसके बाद में आपके हैं रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। ये क्या है, नेचुरल सोर्स है वाटर के, फ्रेश वाटर के। रिवर दैट आर फॉर्म द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय माउंटेन आर कॉल्ड पेरिनियल रिवर। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आर सम सच रिवर्स। रिवर्स क्या होती है, हिमालय माउंटेन की जो मेल्टिंग स्नो है, ठीक है, उसके बनने वाली रिवर्स को क्या कहते हैं, पेरिनियल रिवर, जो साल भर मतलब साल भर रहती हैं, ठीक है, 12 मंथ जो रहती हैं। इसमें कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आर सम सच रिवर्स। इन प्लेसेस वेयर देयर आर रिवर्स, लेक, पॉन्ड, द वाटर इज क्लीन एंड सप्लाई एज ड्रिंकिंग वाटर। इट इज आल्सो यूज फॉर इरिगेशन। और ये पानी अपने पीने के काम आता है, और किसके लिए, सिंचाई के काम आता है। फिर वेल्स एंड ट्यूब वेल्स है। इन प्लेसेस वेयर सफिशिएंट ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल, वेल्स आर डग। और जहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पर क्या करते हैं, वेल्स खोदे जाते हैं। इट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल सोर्स है वाटर का। ट्यूबवेल्स आर वेल्स इन विच पंप्स आर इंस्टेड। और ट्यूबवेल्स में क्या होते हैं, वे वेल्स जिसमें पंप लगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल्स।
द पंप्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, और पंप्स किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और डीजल से। दे आर कॉमनली यूज्ड इन फॉर्म टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। हैंड पंप आर वर्क टू हैंड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। एक हैंड पंप जो होता है आपने देखा होगा, उसको क्या करा, हाथ से चलाया जाता है और उसमें पानी नीचे से निकाला जाता है, पानी नीचे से खींचा जाता है, नीचे से निकाला जाता है। इन डेक्कन प्लेट्यू रीजन टैंक्स आर मेड फॉर इरिगेशन। डेक्कन प्लेट्यू में क्या होता है, टैंक्स होते हैं इरिगेशन के लिए। कैनाल से आपके इसके बाद में इरिगेशन, canals are dug to take water from river to region where there is shortage of water। शॉर्टेज ऑफ वाटर्स को करने के लिए क्या बनाई जाती है, कैनाल्स। इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान टेक वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर टू द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा गांधी रिवर जो है वो सतलुज रिवर से राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट एरियाज तक क्या होता है, वाटर ले जाती है। Canals are channels that are dug to carry river water to the field and far off places। और जो कैनाल्स क्या है, चैनल है एक, जो रिवर के वाटर जो होता है, रिवर का जो वाटर होता है उसको फील्ड और खेतों तक, दूर प्लेस तक ले जाने के लिए खोदी जाती है। फिर आपके नेक्स्ट है डैम्स इन इंडिया। डैम इज बैरियर दैट ब्लॉक्स एंड स्टोर फ्लोइंग वाटर। डैम क्या है कि पानी का जो है एक रुकावट है, ठीक है, पानी को जो बहते पानी जो होता है, वाटर का जो होता है, उसको ब्लॉक और स्टोर करता है। These built on river to hold back and water in a reservoir behind the dam। और इसको क्या, डैम के पीछे जो है एक रिसर्वर वो बनाया जाता है, पानी का जलाशय जिसको बोलते हैं, उसमें वाटर जो है वो रखने के लिए रिवर पर बनाया गया है। द रिसर्वर फिल्स अप ड्यूरिंग द मानसून मंथ। और मानसून मंथ में क्या होता है, रिसर्वर जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं। दिस कंट्रोल फ्लूड इन द रिवर। और क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए रिवर में फ्लूड आने से दिस वाटर इज यूज्ड टू इरिगेशन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। और फिर बाद में ये वाटर जो है वो इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में जो वाटर की शॉर्टेज होती है तो ये सिंचाई के और उसके काम में लिया जाता है। द फोर्स ऑफ वाटर एज इट फ्लो डाउन फ्रॉम द रिसर्वर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर का जो फोर्स होता है उससे जो उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम द फोर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोसिटी, hydroelectricity। Dams are useful so many different ways, they are called multi-purpose project। और डैम्स का जो होता है, वो डैम जो है वो अलग अलग डिफरेंट वेज में उसको यूज किया जाता है, यूजफुल है, और उसको क्या बोलता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सम मेजर डैम्स इन अवर कंट्री एज फॉलोज। और कुछ आपको डैम्स दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे भाखरा नागल डैम बिल्ट ओवर द सतलुज रिवर इन पंजाब, पंजाब में दे रखा है। फिर नागार्जुन सागर डैम है ओवर द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। द फराक्का बराज ओवर द गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल। हीराकुंड डैम ओवर द कहाँ है, महानंदी रिवर इन उड़ीसा। प्रेजेंटली बिग डैम्स आर बीइंग डिस्कवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रेजेंट में क्या हुआ है, बिग डैम्स जो है वो डिस्करेज किए गए हैं वर्ल्ड में। इन्वायरमेंटलिस्ट फील दे कॉजेज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनको लगता है कि ये जो है वो इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम के कारण है। They displace a large number of people living in the reservoir area of the dam. They also destroy animal and plant life in the area. Some environmentalists feel that large reservoir can causes earthquake in some region। और इसके कारण क्या है, environmentalist जो हैं उनको लगता है कि earthquake जो है वो इस region के अंदर उनको feel होता है कि इसके कारण आ सकते हैं। उसके बाद में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो रेन का जो वाटर है उसको इकट्ठा जो करते हैं, उसको संग्रहण जो करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन एन इजी मेथड ऑफ सेविंग रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। रेन वाटर फैलिंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग एंड द रेन वाटर जो है वो इसको इजी मेथड है उसको सेव करने का। रेन वाटर फैलिंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज अलाउड टू फ्लो इनटू डीप होल डग इन द ग्राउंड। और उसके बाद में जो रूफ का जो पानी होता है, छतों का जो पानी होता है, और
उसके बाद में जो बिल्डिंग होता है और ग्राउंड इज अलाउड टू फ्लो इनटू डीप होल, और वो ज्यादा नीचे चला जाता है ना, डीप होल इन द ग्राउंड द एड्स और द ग्राउंड वाटर, और वो किस में ऐड हो जाता है, ग्राउंड वाटर में। क्लीन वाटर दैट वी गेट थ्रू आवर टैप्स इन प्रीशियस वी शुड नॉट वेस्ट इट, और अब जो अपने को जो टैप्स में उसमें जो पानी आता है उसको अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वी हैव क्विट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अवर सिटीज एंड विलेजेस। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है अपने पानी की, है ना, वाटर सिटीज़ और विलेजेस में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, और ये किस रीज़न से है, द वाटर इन सीज एंड ओशन इज साल्टी, और जो ओशन और सीज का वाटर है वो क्या होता है, साल्टी होता है। द वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग पर्पस, और इसको अपने को पीने और उसके फार्मिंग के काम में नहीं लिया जा सकता। रेन वाटर इज अवर मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर क्या है, बताया था मैंने आपको पहले भी कि रेन वाटर जो है वो मेन सोर्स है अपना वाटर का। हाउएवर इट रेन्स ओनली फॉर 2 और 3 मंथ इन इंडिया, और इंडिया में जैसे आपको पता है कि 2 और 3 मंथ ही अपने क्या होती है, रेन होती है। इन फैक्ट इन सेवरल प्लेसेस इज हार्डली रेन्स। रिवर्स आर फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द मानसून मंथ, और रिवर जो होती है वो फिल कब होती है, मानसून मंथ में। द मानसून मंथ देयर आर ऑफन फ्लूड ड्यूरिंग दिस मंथ, बट इस मंथ में क्या होता है कि ज़्यादा पानी, इतनी बारिश होती है कि वहाँ पर क्या होता है, फ्लूड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर simply flows into the sea during the hot summer month, many of our rivers are dry up, और इसी कारण से कम रेन होने से क्या होता है कि जो बारिश है वो उस समर मंथ में जो रिवर्स है वो एकदम से ड्राई हो जाती है ना, तो इस कारण से वाटर की शॉर्टेज आ जाती है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू क्लास।